हम लोग चाहते हैं अंतिम रूप से निर्णय आए और आज के आ जाए। हम लोग इसे ऐसी अन्याय नहीं सह सकते हैं। अभी हम लोग की मांगे जब तक नहीं सुनी जाएगी हम लोग यहाँ डटे हैं। निश्चित रूप से काला कानून बैकडोर का खेल ही नहीं चलने देंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार अपने स्तर से संज्ञान लेकर इस मामले को रफा दफा करे। उन लोग को इस वेटेज को खत्म किया जाए, वो लोग भी इक्वल कम्पीट करे हम लोग के साथ, ना कि 133 नंबर उन लोग को एक्स्ट्रा दिया जाए। एकदम पत्थर का लकीर है कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मेरा नाम राजीव शाह है। बिहार की नीतीश सरकार नौकरी देने के लिए तत्पर है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे झोल-झाल हैं। इस वजह से जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो नौकरी नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर आज हंगामा हो गया पटना में असिस्टेंट इंजीनियर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और ये जो बात निकलकर सामने आई कि आखिर क्या हो रहा है, किस तरह से जो है अभ्यर्थी जो टैलेंटेड हैं, जो योग्य हैं, जो नौकरी पाने के लायक हैं, उन्हें भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। योग्य अभ्यर्थी भी नौकरी नहीं पा रहे हैं और जो हैं वो बार बार पा रहे हैं नौकरी। दरअसल नौकरी का ये बड़ा झोलझाल सामने आया है और आपको थोड़ा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके में आखिर है क्या। दरअसल पटना में असिस्टेंट इंजीनियर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली की मांग को लेकर जो है सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर हैं। विश्वेश्वरैया भवन जो पटना का सचिवालय का पार्ट है, वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी कैंडिडेट जो है बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट इंजीनियरिंग परीक्षा में शामिल हुए थे। बहाली प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का इन्होंने आरोप लगाया और इन्होंने दरअसल कहा कि फ्रेशर्स को दरकिनार किया जा रहा है और जो संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई संविदा कर्मियों का एक साथ कई विभागों में चयन हो जा रहा है और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो खड़े के खड़े रह जा रहे हैं लाइन में। उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। अभ्यर्थियों का क्या कहना है? अभ्यर्थी प्रदर्शन जो कर रहे हैं, दरअसल प्रदर्शन किया है उन्होंने जोरदार तरीके से। अभ्यर्थियों का क्या कहना है, अभ्यर्थियों की बात भी सुन लीजिए, उनका दुख दर्द जो है वो आप सुनिए। रियू जो है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी इंजीनियर है, उनको जो एग्जाम में बीपीएससी एई एग्जाम में 25% का वेटेज दिया जाता है। ठीक है, जो 25% 400 में 133 नंबर होता है, वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको वेटेज दिया गया है, करेंगे, ठीक है। और जब वो डिपार्टमेंट में एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा तिबारा जितनी बार वैकेंसी आती है उतनी बार उसका इस्तेमाल करके और बार बार सेलेक्टेड होते हैं। एक ही कैंडिडेट बार बार सेलेक्ट होता है, बार बार वो डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, पीएचईडी से बीसीडी में जाते हैं, फिर वो आरसीडी में चले जाते हैं। ऐसे एक ही कैंडिडेट बार बार हर वैकेंसी में सेलेक्ट होता है। जो हम जैसे फ्रेशर्स हैं वो उनका मार्क्स 0 से इंक्लूड होता है, स्टार्ट होता है, उनका 133 से स्टार्ट होता है। हम लोग उस कटअप को बीट नहीं कर पाते हैं। 300 ला करके यहाँ पे अनसेलेक्टेड स्टूडेंट हैं हमारे फ्रेशर्स, और वो लोग जो है 200 ला के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो एक बार ठीक है, उनको मिला तो ठीक है, लेकिन बार बार वो जो इस्तेमाल करे, इससे हम फ्रेशर्स को बहुत ज्यादा नुकसान है। बस हमारी मांग है, रीयूज हटना चाहिए। कब से आप लोग इन सब चीजों को लेकर मांग कर रही हैं? सालों से मांग है हमारी, जब से वैकेंसी आई है। बातचीत नहीं की, मुलाकात नहीं हुई किसी सरकारी आदमी से? अभी तक तो शायद नहीं हुई है। आश्वासन मिलता है कि हटाया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ लिखित नहीं मिला है हम लोग को। अभी आप लोग कब तक बैठे रहिएगा धरना पे? अभी हम लोग की मांगे जब तक नहीं सुनी जाएगी हम लोग यहाँ डटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आर्य। विश्वेश्वरैया भवन के गेट पे क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का ये मांग है कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं अभी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे, वो बार बार जब बीपीएससी के द्वारा नए वैकेंसीज आते हैं तो उन लोग को ये प्रावधान है कि 25% वो मार्क्स जो है सो अपने अनुभव के अनुसार वेटेज ले सकते हैं और फ्रेशर जो है टोटल मार्क्स पे फाइट करेंगे, कम्पीट करेंगे। होता यह है कि जब भी आता है एडवर्टाइजमेंट, एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी एडवर्टाइजमेंट आता, एक व्यक्ति जो एक बार अनुभव का फायदा ले चुका है, हर बार जब भी एडवर्टाइजमेंट आता तब वो उस वेटेज को लेना चाहता है और फ्रेशर्स को उसके लिए हानि होता है, उसका हक मारा जाता है। बताइए कि एक आदमी बार बार वेटेज का उपयोग करके हर एडवर्टाइजमेंट में अगर घुस जाएगा तो उतना सीट तो हम लोग के लिए हक मारा गया ना।
इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि उस वेटेज को कम से कम एक बार दिया जाए। जब वो अस्थायी रूप से अस्थायी हो जाए तो उन लोग को इस वेटेज को खत्म किया जाए, वो लोग भी इक्वल कम्पीट करें हम लोग के साथ, ना कि 133 नंबर उन लोग को एक्स्ट्रा दिया जाए। इसलिए हम लोग डटे हुए यहाँ पे आज हम लोग लिखित लेके जाएंगे कि हम लोग को इसका समाधान होना चाहिए। हम लोग 2 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं, इस नियम को बदला जाए। अभी तक किसी ने आप लोगों से मुलाकात की, सरकारी आदमी बिल्कुल। इस चीज को लेकर के बातचीत हुई है आप लोगों की? आज हम लोग का डेलीगेट गया है मिलने के लिए, बट इससे पहले भी ऐसे हम लोग आते थे, यहाँ से डेलीगेट हम लोग का मिलते थे आरसीडी के सचिव साहब से। और पहले नितिन नवीन सर थे जो भाजपा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले आरसीडी के मिनिस्टर थे, उन्होंने आश्वासन दिया और मीटिंग भी की हम लोग के इस मुद्दे पे, लेकिन अभी तक उस पे कोई भी अंतिम रूप से निर्णय नहीं आया है। हम लोग चाहते हैं अंतिम रूप से निर्णय आए और आज के आज आए। हम लोग इसे ऐसी अन्याय नहीं सह सकते हैं। मांग अगर नहीं पूरी होती है तो आप लोग क्या यहीं डटे रहिएगा? बिल्कुल डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। आज हम लोग को पुख्ता जानकारी, पुख्ता निर्णय चाहिए कि हम लोग को फेवर में, हम लोग के पक्ष में वो निर्णय लिया जा रहा है। पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो अन्याय हो रहा है वो न्याय होना चाहिए। इक्वलिटी जो हर स्टूडेंट को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकार है, आर्टिकल जो बना हुआ है संविधान के थ्रू इक्वलिटी होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इक्वलिटी कहाँ हो रहा है? 133 नंबर आप किसी विद्यार्थी को इसे मुफ्त में दे रहे हैं, आप हम लोग को फ्रेशर को 400 नंबर पे टोटल फाइट करवा रहे हैं। कैसे हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है? हम लोग कैसे कम्पीट करेंगे? कैसे हम लोग का जॉब होगा? जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो वही विद्यार्थी पहले एडवर्टाइजमेंट में किसी में विभाग में ले लिया, फिर वैकेंसी आया, फिर दूसरे उस वैकेंसी में जाके दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वही आदमी वो छोड़ के दूसरे में चले जाता है। हम लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बार बार एडवर्टाइजमेंट बैठते हैं एग्जाम में, बार बार छट जाते हैं, वो स्टूडेंट के चलते हम बार बार छट जाते हैं। जबकि फिर उसमें उस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट पहले वो था, उस डिपार्टमेंट में फिर से खाली हो गया वैकेंसी, फिर वो निकालता है, किसी को इसमें मन नहीं लगा, फिर भर दिया उसमें, फिर उसमें चला गया, फिर उसमें इसमें चला है। वैसे हो रहा है, हम लोग रिसाइकिल हो रहे हैं। 2017 से हम लोग कब का बीटेक कर चुके हैं, 2017 से हम लोग यही सब देखते आ रहे हैं। 2019 में ये कानून बना है। ठान के आए हैं कि नहीं हटना है? नहीं, बिल्कुल आज ठान के आए। हम लोग का एकदम पत्थर का लकीर है कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मेरा नाम राजीव शाह है। तो आपने अभ्यर्थियों का दुख दर्द सुना। अभ्यर्थी जो है बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ जो है छल हो रहा है, किस तरह से उनकी प्रतिभा को जो है दबाया जा रहा है। दरअसल उनका ये कहना है कि फ्रेशर्स ने कड़ी मेहनत की, लिखित परीक्षा दी, लेकिन बहाली प्रक्रिया में उनकी मेरिट को नज़रअंदाज कर दिया गया। चयन प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि संविदा कर्मियों का चयन लगभग तय हो जा रहा है और नए अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसमें खोट है। साफ तौर पे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें खोट है, नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार नौकरी देने का वादा कर रही है और लंबा चौड़ा वादा किया गया है नीतीश सरकार की तरफ से कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे 5 साल के अंदर। तो ऐसी स्थिति में नौकरी कैसे दी जाएगी, बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों के लीडर के तौर पर 4 लोगों को मिलने का मौका दिया गया। पथ निर्माण विभाग के जो सचिव हैं पंकज कुमार पाल, उनसे मुलाकात की अभ्यर्थियों ने और अपनी समस्याएं रखी हैं। तो इस मौके पर पुलिस की भी तैनाती की गई थी, हंगामा काफ़ी हुआ। तो जो पुलिस अधिकारी हैं और जो सौरभ कुमार जो छात्र नेता हैं जिन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है, दोनों का बयान सुन लीजिए आप। क्या मांग थी सर, क्या मामला? नहीं, सबसे पहले तो मैं इसको सुधारना चाहूँगा। गेट इन्होंने जाम नहीं किया था, क्योंकि अचानक से 25-30 की संख्या में ये लोग आ गए थे। तो इस वजह से जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात हैं उन लोगों ने जो है गेट अंदर से बंद किया था, इन लोगों ने नहीं गेट जाम किया था, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन लोगों का जो भी एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ डिमांड था कि उसमें जो मार्किंग पैटर्न है उस पे जो है वो एक पहल किया जाना चाहिए। तो इन लोगों का 3-4 लोगों का एक डेलीगेशन था जिनको जो है वो सचिव महोदय से मिलवा दिया गया है और इन लोगों को आश्वासन मिला है कि उसको ध्यान में रखा जाएगा और जो भी संबंधित वो अकॉर्डिंगली जो कार्रवाई होगा वो की जाएगी। अच्छा, अभी जो भीड़ है उसने कहा कि हम लोग यहाँ से खाली कर रहे हैं एरिया। बिल्कुल वो खाली कर रहे हैं। बात हुई इन लोगों से कि जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही उनका केवल वही डिमांड था कि उनकी बात को एक बार सुना जाए। तो उनकी बात सुनी गई है।
कोई मतलब नहीं बनता है कि अब वो यहाँ पे मतलब भीड़ एकत्रित करके रहे। अच्छा, पुलिस के जरिए से किसी तरह का बल प्रयोग उन लोगों के ऊपर नहीं, किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया और उसकी मतलब आवश्यकता नहीं है। बल तो वो खुद स्वतः हट ही रहे हैं, उनको बताया गया तो वो केवल आप अपनी बात रखने के लिए आए थे, तो वो बात रखी गई और वो अब हटाया जा रहा है। रात में आप लोग सरैया भवन आए थे, मांग कर रहे थे अपनी चीजों को लेकर के, आप अंदर मिलने भी गए, क्या बातचीत हुई? बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पथ निर्माण विभाग के जो सचिव हैं श्री पंकज कुमार पाल, उन्होंने कहा है कि जो वार्ता आप लोग के साथ पहले भी हुई थी लेकिन कोई विशेष पहल इस पर दिखाई नहीं दी है, लेकिन आज हमने पूरी तरीके से बताया कि संविदा कर्मियों वाला जो कानून है, 1 साल में 5 अंक नहीं 5% और 5 साल में 25% का जो अंक है वो लाभ देकर 133 अंकों का मेरिट का आधार संविदा कर्मियों को विशेष बहाली में छूट देना है। तो ये छूट का खेल नहीं चलेगा। बैकडोर से जो कानून बनाए हैं आप, ये कानून का खेल कैसे है, संविदा कर्मियों की नियुक्ति कैसे होती है आप भी जानते हैं, पैसे देकर लोग है कि कल समान प्रशासन विभाग यानी मुख्य सचिव के स्तर से एक पहले से कैबिनेट की बैठक पहले से तय है। तो आप लोग द्वारा जो आवेदन दिया गया है सबकी कॉपी और विशेष वार्ता के तहत कि आप आश्वासन देते हैं कि संविदा कर्मियों वाला कानून को निश्चित रूप से हटाया जाएगा। अगर नहीं हटता है, क्योंकि आज तो एक हम लोग ने छोटी आंदोलन की है, बातचीत हुई है, अभ्यर्थियों के 100-200 की संख्या में आए हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप ही चाह रहे हैं कि ढूल मूल रवैया अपनाएं, अभ्यर्थियों को गफलतबाजी में रखें, तो ये खेल नहीं चलेगा। एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, CGL 4+2 बहाली, सभी बहालियों में सरकार ने जो संविदा कर्मियों वाला कानून लागू किया है, इसको हटाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से काला कानून बैकडोर का खेल ही नहीं चलने देंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार अपने स्तर से संज्ञान लेकर इस मामले को रफा दफा करे। अगर नहीं आप कर रहे हैं, 2026 में फिर से पटना के ऐतिहासिक कॉलेज मैदान से हम लोग सभी लोग कलेक्टिव फैसला के साथ कि काला कानून वापस लो, बैकडोर से ये खेल नहीं चलेगा, हम लोग निश्चित रूप से उतरेंगे। तो सुना आपने कि पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही थी, उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, बात हो गई है, आश्वासन मिल गया है। उधर अभ्यर्थी के जो नेता हैं सौरभ कुमार, उन्होंने भी बातचीत की है और अपनी बातें रख दी हैं। आश्वासन दिया गया है कि उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक, कैसे होगा, ये अभ्यर्थी आखिर सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? क्या जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है? जो अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं कि कट ऑफ का झोलझाल हो रहा है, जो अभ्यर्थी जो टैलेंटेड हैं, जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है, जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो जा रहा है, तो प्रक्रिया में बड़ा ही झोलझाल है, वो बता रहे हैं। और इस प्रक्रिया को जो है बदलना होगा, सुधार करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को भी बराबर जो है हिस्सेदारी मिल सके और उन्हें नौकरी मिल सके और सरकार का आंकड़ा कहीं ना कहीं दुरुस्त हो सके, जो नीतीश सरकार दावा कर रही है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।